हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पे जो था वो आपने सुन लिया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का वन पार्ट जो है वो करते हैं। वैसे मैंने वन पार्ट जो है प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको करवा दिया था, लेकिन आप फिर एक बार समझ लेते हैं कि 4 + 9 = 9 + 4। तो ये जो हैं वैल्यूज़ इंटरचेंज हो रही हैं, यानी कि एक्सचेंज हो रही हैं, कम्यूट हो रही हैं। तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर नेक्स्ट देखें, हमारे पास है a + 1 + 3/4 यानी कि a + 1 + 3/4। तो अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आप लोग थोड़ा सा याद करें कि जिसमें a, b और c तीन वैल्यूज़ बिलोंग कर रही थी रियल नंबर्स को, सेट ऑफ रियल नंबर्स को, और हम उसको ऐसे राइट कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम उसको इस तरह करें यानी कि a + b + c या a × b + c करें तो उन दोनों का आंसर जो है वो सेम होना चाहिए। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी थी? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब दरमियान में एडिशन आ गया तो हमें पता चल गया ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जी, तो इसी तरह नेक्स्ट है कि 3² + 5² जो थर्ड पार्ट है इंटू +7², ये भी सेम इसी की तरह है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन आपने मुझे खुद बताना है कि ये और ये क्या सेम है और ये प्रॉपर्टीज़ भी क्या सेम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 100 + 0 = 100। तो मैंने एक ऐसी प्रॉपर्टी आई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये आइडेंटिटी है, यानी कि ये शनाख्त है। अगर हम उसके अंदर कोई भी चीज़ मतलब कोई भी डिजिट ऐड करें तो वो अपनी शनाख्त को ना खोए, अपनी आइडेंटिटी को ना ख़त्म करे। तो मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी आइडेंटिटी थी? याद आया कुछ? जी हाँ, ये आइडेंटिटी थी एडिटिव आइडेंटिटी। प्लस है तो एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो हमने 100 में जब 0 को ऐड किया तो वो 100 का 100 ही रह गया। तो ऐसी आइडेंटिटी को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। फिर नेक्स्ट है, इसमें भी वही था, अब ये मल्टीप्लिकेटिव आ गया। तो अब ये वाली आपकी असाइनमेंट है, ये आपने कैसे करना है, ये क्या है? हम जब मल्टीप्लाई आ जाए और आंसर हम किसी भी डिजिट को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर सेम ही रहे, तो वो कौन सी, और साथ में आपने ये साइन भी देखना है। तो फिर आपने जो है ये असाइनमेंट है आपकी, असाइनमेंट नंबर मतलब एक मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको सेकंड लेक्चर में असाइनमेंट दी थी और एक मैं आज दे रही हूँ। ये दोनों क्वेश्चन आपने करके मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि 3 पार्ट का ये आंसर है और 5 पार्ट का ये आंसर है। नेक्स्ट हम आए हैं पार्ट नंबर जो है 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 में जो है हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी की थी कि जिसमें हमने लिखा था a + (-a) = 0। तो ये कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी थी कि इस तरह के आ जाएं और मतलब पॉजिटिव में लिखना था, माइनस में भी लिखना था? अगर आपको याद आ रही हो तो वो प्रॉपर्टी थी एडिटिव इन्वर्स वाली। तो इसका आंसर है एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह ये वाली भी सेम वही है, एडिटिव इन्वर्स ही है। तो इसका भी आप लोग राइट किया हुआ देख रहे हैं आंसर। अब जिसमें वैल्यूज़ एक्सचेंज हो रही थी वो कौन सा क्वेश्चन था, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास? वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब दरमियान में मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट है नंबर 9। तो ये क्या है? हमने 2 लॉ किए थे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में। वो कौन से 2 लॉस की प्रॉपर्टीज़ के लॉस थे? एक थे एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एक था एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अब इसमें सब्ट्रैक्शन आ गया तो हमें पता चल गया कि ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। लेकिन ये कौन सा है? एसोसिएटिव मैंने गलती से बोल दिया, आई एम सॉरी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने 2 लॉज किए थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो ये दरमियान में सब्ट्रैक्शन आ गया तो हमें पता चला ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन के। तो अब ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? देखें, ये लेफ़्ट जो हमारे पास है हम देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट वाली जो है ये हमारा राइट हैंड है, देख रहे हैं। तो राइट हैंड हमारा इस साइड को है, इस साइड को ये ब्रैकेट्स हैं, ट्रिक रख लें एक जहन में।
और ये ए जो है राइट का ये छोड़ा हुआ है हमने राइट हैंड साइड का, तो लेफ़्ट पे ब्रैकेट है, तो इसको देख लें कि ये हमारे पास, या कह लें कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। देखें पहले मल्टीप्लिकेशन है, एंड में सब्ट्रैक्शन है, तो हम लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ये तो आपको पता चल जाता है इसको देख के ही कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये कैसे पता चला ये लेफ़्ट है, ये मैंने आपको भी बताया कि आप देख लें कि लेफ़्ट वाले साइड्स पे जो है वो आपकी ब्रैकेट जो है वो लगी हुई है। एक ट्रिक रख लें जहन में, तो ये पहले मल्टीप्लाई है तो पहले विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिख दें, बाद में सब्ट्रैक्शन है तो ओवर सब्ट्रैक्शन कर दें। अब नेक्स्ट वाला भी सेम, उसका भी यही आंसर है, सॉरी ये नहीं है। अब आप लोग देखें कि ये वाला लेफ़्ट था, तो ये लेफ़्ट में अगले दो पे हमारे पास जो थी ब्रैकेट में बंद थे। अब पहले दो डिजिट हमारे पास ब्रैकेट में बंद है, तो ये हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं इसको, और प्रॉपर्टी भी कहते हैं। प्रॉपर्टी कहते हैं तो ज़्यादा ठीक होगा। अब देखें ये ब्रैकेट, मैं फिर आपको एक बार बता रही हूँ, ब्रैकेट हमारे पास लेफ़्ट पे थी तो हमने बोल दिया लेफ़्ट वाले डिजिट्स जो थे वो ब्रैकेट के अंदर बंद थे, तो हमने कह दिया लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी। अब ये राइट वाले दो डिजिट्स जो हैं ये ब्रैकेट के अंदर बंद हैं, तो हमने कह दिया राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये आपके लिए एक ट्रिक है। अब 11 पार्ट की तरफ चलते हैं। 11 पार्ट में क्या है, ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैसे है, जैसे आपको पीछे भी हमने इसका एक क्वेश्चन किया है कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी किसके इक्वल होना चाहिए। पहली ब्रैकेट में अब ए मल्टीप्लाई बी बंद और नेक्स्ट में मल्टीप्लाई सी। फिर नेक्स्ट है ए इंटू बी प्लस सी माइनस डी। अब देखें आपको ये देखने से ही नज़र आ रहा है कि एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी में तो हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ ब्रैकेट्स इंटरचेंज होती हैं, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी होती है उसमें हम ए को बी के साथ, फिर ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इनको जो है हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये क्या है, ये लेफ़्ट है। लेफ़्ट क्यों है इसका मैंने ट्रिक आपको बताया हुआ है। तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू पहले क्या है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर किस पे हो रही है, ये पहले नंबर पे एडिशन पे, फिर किस पे हो रही है सब्ट्रैक्शन पे। तो इसके साथ ही हमारा जो है आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और एक अहम बात वो यही है कि आप ये वाला जो है लेक्चर देखने से पहले मेरा प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखिएगा, और उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर्टीज़ की समझ नहीं आएगी तब तक आपसे ये क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं हो सकेंगे। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।